हेलो एवरीवन। आज हम दो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायॉल। जो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसी का हम सेकंड रिएक्शन में क्लीवेज सीखेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है दो OH ग्रुप को ऐड करना। अब हम हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन में कर रहे हैं तो दो OH ग्रुप का एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, इसके लिए कौन से कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं या किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये पहला रिएजेंट जो हाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होता है कोल्ड बेसिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का कोल्ड बेसिक सॉल्यूशन ये हाइड्रोक्सिलेशन कर सकता है। दूसरा लेते हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड OSO4। दोनों ही कंपाउंड हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं अल्कीन में। देखते हैं, बहुत कॉमन रिएक्शन है और बहुत बेसिक रिएक्शन है। हमें बस समझ में आना चाहिए कि सोल्यूशन कौन सा रहता है। बेसिक सोल्यूशन रखना है KMnO4 का और कोल्ड रखना है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन यदि रखा जाए तो हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप के बाद एडिशन के बाद आगे भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। तो हम देखते हैं पहली रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हम ले रहे हैं KMnO4। अब चूँकि सॉल्यूशन बेसिक है तो मैं OH नेगेटिव लिख लेती हूँ। सॉल्यूशन वाटर में है तो हमने लिख दिया वाटर, और कंडीशन ये थी कि वो कोल्ड होना भी ज़रूरी था। होगा क्या, दो OH ग्रुप कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में और बन गया आपका OH वाला कंपाउंड। अब चूंकि यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप है या हम कहें 1,2 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो हम इसे विसिनल डायॉल कहते हैं। विसिनल दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, एक जैमिनल और एक विसिनल। विसिनल का मतलब 1,2 पोजीशन पे होता है, जैमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे हो जाए। फॉर एग्जांपल यदि एक ही कार्बन पे कोई दो ग्रुप है तो हम उसे कह देंगे जैमिनल कंपाउंड। ये विसिनल डायॉल है क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर बना हुआ है। OH ग्रुप का आना दो एडजेसेंट कार्बन पर है। पहली रिएक्शन मैंने KMnO4 के साथ ले ली। दूसरी रिएक्शन मैं ये ले लेती हूँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। यदि मैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लूँ तो फर्स्ट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सेकंड स्टेप में लगता है सोडियम बायसल्फाइड विथ वाटर। होना वही है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक एक OH ग्रुप आ जाता है। डबल बॉन्ड को आप तोड़ देंगे, OH ग्रुप को लगा देंगे। यहाँ पे बन गया विसिनल डायॉल। ये ध्यान रखेंगे कि हम विसिनल कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1,2 पोजीशन पे है ना। तो विसिनल डायॉल का फॉर्मेशन होता है जब हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है। अब जैसे कोई एग्जांपल कॉमन नहीं है, थोड़ा अलग सा एग्जांपल दे दिया। अच्छा, कैसा कंपाउंड है, जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में दे दिया कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहाँ पर CH2 है, और अब आपको कह दिया कि फर्स्ट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सेकेंड स्टेप में आप सोडियम बायसल्फाइड ले लिया है विथ वाटर। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड जहाँ पर है उन दोनों कार्बन के पास में एक एक OH ग्रुप अटैच कर देना है। एक इस कार्बन के पास आ गया, एक इस कार्बन के पास आ गया, तो ये बन गया हमारा डायॉल। ठीक, और 1,2 पोजीशन पे है तो विसिनल डायॉल बना हुआ है। तो आप कंपाउंड देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। हमें दिखना है कि यदि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है और डबल बॉन्ड है तो 100% वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। चलिए, अब जो रिएक्शन बता रही हूँ नेक्स्ट में,
हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन के बाद ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल। तो जो हमने ये 1,2 डायोल बनाया है इसका क्लीवेज करना है। तो सेकेंड रिएक्शन हम ले रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल, 1,2 डायोल्स। हमें इसका क्लीवेज करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। जहाँ पर 1,2 डायोल बना है, मतलब ये 1,2 पोजीशन बनी है फॉर एग्जांपल, ये और ये पोजीशन है, तो यहाँ पर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्लीवेज करना है। अब देखें ये क्लीवेज के कौन करता है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाती हूँ। 1,2 डायोल, 1,2 डायोल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन एंड, और दोनों लिख देती हूँ मैं, दोनों साथ में भी बन सकते हैं, कीटोन एंड और अल्डिहाइड बाय पर आयोडिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं कि 1,2 डायोल कैसे करता है पैरायोडिक एसिड को, 1,2 डायोल कैसे पैरायोडिक एसिड से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। तो हम कोई सा भी डायोल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ CH3 OH CH3 यहाँ OH, ये वही विसिनल डायोल हो गया। यहाँ पर हम डालते हैं पैरायोडिक एसिड HiO4। देखिए पहली स्टेप में क्या होता है, HiO4 एक साइक्लिक रिंग बनाता है, इंटरमीडिएट रिंग फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है रिंग फॉर्मेशन, देखिए ये दोनों H और एक ऑक्सीजन पैरायोडिक एसिड की वाटर बना देती है। प्रोडक्ट बन जाता है आपका कुछ इस तरीके से, नॉट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, CH3, ये CH3। अब देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन आप एज इट इज़ बना लोगे। आयोडिक एसिड की आयोडीन ये ले ली, 1 ऑक्सीजन चली गई है उसके पास से, 3 ऑक्सीजन बच गई हैं। तो देखिए ये है 3 ऑक्सीजन, 1 2 और ये 3 और एक H, तो ये बन गई साइक्लिक रिंग, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। अब ये जो साइक्लिक रिंग बनी हुई है इसमें इसका ब्रेकेज होता है, ये ब्रेक डाउन करती है। कैसे करती है, देखिए सबसे पहले आप क्लॉकवाइज रोटेशन करना, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट के आया यहाँ, फिर ऑक्सीजन आयोडीन बॉन्ड टूट गया है और वो आयोडीन के पास आ गया, और आयोडीन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच आ गया, पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो प्रोडक्ट कैसा बनता गया, देखिए CH3C, ये ऊपर CH3, अब ये बॉन्ड पूरा सिंगल बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया। दूसरा क्या हुआ, देखिए दूसरा ऐसा हुआ CH3CH और डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बन गया। मैं CH अलग से लिख देती हूँ, CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बन गया, प्लस HiO3, तो बन गया आपका HiO3। HiO4 कन्वर्ट हो गया HiO3 में और 2 कार्बोनिल कंपाउंड बने। रिएक्टेंट में क्लीवेज हुआ है, कहाँ क्लीवेज हुआ है, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच, वो 2 कार्बन जिनके साथ OH अटैच है उन कार्बन के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, और अल्कोहल से कार्बोनिल बने हुए हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लीवेज भी हुआ है, तो दोनों प्रोसेस साथ में हुई है, इसलिए रिएक्शन को कह दिया जाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बना कार्बोनिल और क्लीवेज हो गया है, तो हम कह देंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पैरायोडिक एसिड की इम्पॉर्टेंस क्या है। एक्चुअल में जो HiO4 है, HiO4 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो +7 आएगी। आपने लिखा 1 + x - 8 = 0 और x = आ गई +7,
तो ऑक्सीजन आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये क्या चाहता है कि बहुत तेज़ी से ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी होती है। तो जब ब्रेकडाउन हुआ है देखिए आप बॉन्ड का, तो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए HiO4 का यूज़ किया जाता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की होने के कारण। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल का। तो यहाँ पर हमने दो तरह की रिएक्शन देखी। फर्स्ट देखी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हमने 1,2-डायोल विसिनल डायोल का फॉर्मेशन किया, और अगली मैंने बताई दूसरी रिएक्शन जिसमें हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया 1,2-डायोल का, और क्या बनाए, कार्बोनिल कंपाउंड बनाए। देखिए अल्डिहाइड और कीटोन का बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस कार्बन पे OH है उससे अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे इस वाले कार्बन पर एक H है, इसलिए ये वाला कार्बन अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाले कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये वाला और ये वाला, इसलिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, सबको आई होप रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।